नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का कीर्तिमान एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है सभी प्यारे विद्यार्थियों का। तो आपकी इस क्लास ऑनलाइन की क्लास में सभी लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। बच्चों, ये तथ्य इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं जो इस क्लास में हम लोग प्रोवाइड कराते हैं आप लोगों के लिए। तो आज के क्लास में बच्चों हम लोग देखेंगे सांख्यिकी विश्लेषण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आएगा माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन और सहसंबंध। इतने टॉपिक आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो सभी लोग तैयार है, फटाफट क्लास को ज्वाइन करिए, हम लोग करते हैं शुरुआत। ओके, तो सभी प्यारे विद्यार्थियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। ओके बच्चों, क्लास को शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए। ओके, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में किस तरह के तथ्य आप लोगों को प्रोवाइड करा जा रहे हैं। तो इसमें देखिए कि माध्य क्या कहा जा रहा है कि माध्य, माध्यिका, बहुलक, मानक विचलन एवं सहसंबंध। तो इतने टॉपिक हम लोग साथ में कवर कर रहे हैं। तो अब बताइए केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का माप क्या नहीं है बच्चों? मानक, तो मानक विचलन बच्चों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं होगा। ओके, x2 यानी काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों का बीच के संबंध महत्वपूर्ण किसको माना जाता है बच्चों? तो आपका इसमें पूछा क्या जा रहा है, काई स्क्वायर परीक्षण के अनुसार दो मात्रात्मक अथवा गुणात्मक चरों का बीच के संबंध महत्वपूर्ण माना जाता है किसको? तो 1% त्रुटि को, 2% त्रुटि को, 3% त्रुटि को और 5% त्रुटि को महत्वपूर्ण माना जाता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि सहसंबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। तो बच्चों पारस्परिकता का सिद्धांत व कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सहबंध सिद्धांत की व्याख्या कौन करते हैं? तो पारस्परिकता का सिद्धांत और कौटुंबिक व्यभिचार वर्जना, यही सहबंध सिद्धांत की व्याख्या करते हैं। ओके, अब आइए आगे देखती हूँ कि एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच के संबंध को मापने के लिए परीक्षण को प्रयुक्त किया जा सकता है। तो वह कौन परीक्षण बच्चों? काई स्क्वायर है। ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। काई स्क्वायर है जिसका चिन्ह है x2। ओके, कभी काई स्क्वायर लिख कर दे सकता है, कभी x2 में दे सकता है, तो आपको इसको तैयार रखना होगा। x2 बच्चों ये इस तरह x2 नहीं होता है, ऊपर वर्ग में लिखा होता है। ओके, मूल्यों के विवरण में मध्य स्थिति का मान क्या कहलाता है? मूल्यों के विवरण में मध्य स्थिति का मान बच्चों माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है? माध्यिका कहलाता है। अगला पॉइंट है कि जब सारणी के दोनों छोर हो तो उस वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना कही जा सकती है क्या? माध्यिका और माध्य से। इसमें क्या पूछा जाए, जब सारणी के दोनों छोर हों तो उस वितरण के से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना कही जा सकती है, माध्यिका और माध्य से कही जा सकती है। ओके बच्चों, अगला पॉइंट है परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है किसको? तो सहसंबंध को परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है। ओके, अगला पॉइंट है कि जब आवृत्ति सारणी के दोनों सिरे खुले हो तो विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है किसको? माध्यिका और बहुलक से औसत का उपयोग किया जा सकता है। ओके, इसका उपयोग किया जा सकता है। अब आइए आगे देखते हैं कि एक गुणवत्ता परक और एक मात्रात्मक चर के बीच संबंध को मापने के लिए परीक्षण प्रयुक्त काई स्क्वायर है बच्चों। मूल्यों के वितरण में मध्य स्थिति का मान माध्यिका कहलाता है। रिपीट हो गई पीपीटी बच्चों। जब सारणी के दोनों छोर हो तो उस वितरण से केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की गणना क्या कही जा सकती है? तो माध्यिका और माध्य से कही जा सकती है। परिमाणात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है सहसंबंध को।
जब आवृत्ति सारणी के दोनों सिरे खुले हों, जब आवृत्ति के दोनों सिरे खुले हों तो विश्लेषण के लिए उपयोग किया जा सकता है। माध्यिका और बहुलक से औसत का उपयोग किया जा सकता है। अब यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब एक चर गुणात्मक हो और दूसरा परिमाणात्मक हो तो सार्थकता परीक्षण का उपयोग किया जा सकता है। किस रूप में? तो सहसंबंध गुणांक के रूप में उपयोग किया जा सकता है। यह इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आइए अगले पॉइंट पे देखते हैं कि एक केंद्रीय प्रवृत्त यथा यक्स अथवा यक्स एमडी होना चाहिए बच्चों। यक्स या मीडियम हो एमडी हो अथवा एमडी होना चाहिए। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ इसको काट के, एमडी यानी केंद्रीय प्रवृत्त से विचलनों के वर्गों का योग क्या कहलाता है बच्चों? ये प्रसरण यानी वेरिएंस कहलाता है। ओके। अगला पॉइंट है कि एक पंक्ति है, व्यक्ति दिख रहा हमको। एक पंक्ति व्यूह में एक मान इस तरह का है कि आधी मदे ऊपर और आधी मदे उसके नीचे है। इस मान को क्या कहा जा सकता है? तो उस मान को माध्यिका कहा जाता है बच्चों। माध्यिका, मैं इसका प्रैक्टिस जब कराऊंगी तो वहां माध्यिका बहुलक आपको सवाल देखने को मिलेंगे। ओके। अब आइए अगले पॉइंट में कि जब एक चर गुणात्मक तथा दूसरा चर मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच सहपरिवर्ती ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाएगा किसका बच्चों? काई स्क्वायर मापन का उपयोग किया जाता है। ओके। ऐसे में काई स्क्वायर मापन का उपयोग किया जाता है। जब एक चर गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक हो तो उन दोनों के बीच जो सहपरिवर्ती ज्ञात हम करते हैं उसके लिए हम किसका उपयोग करके यह सहपरिवर्ती ज्ञात करते हैं? तो काई स्क्वायर के मापन का प्रयोग करते हैं। ओके। अब आइए आगे देखते हैं कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि बीजगणितीय रूप से हेर फेर नहीं किया जा सकता है। किसको? तो बहुलक और औसत के साथ हेर फेर नहीं किया जा सकता है। अगले पॉइंट में कि प्रासामान्य वितरण में माध्यिका और बहुलक अवस्थित होते हैं। तो दोनों बच्चों सभी तीनों केंद्र में अवस्थित होते हैं। ओके। माध्यिका बहुलक। अगला पॉइंट है कि माध्यिका बहुलक तथा ज्यामितीय माध्य औसतों में से एक गुणात्मक चरों पर लागू हो सकता वह कौन है? तो वह है बच्चों बहुलक है, क्योंकि बार बार आता है बहुलक, ज्यादा बार आए तो बहुलक होता है, गुणात्मक चर हो जाता है। अगला पॉइंट है कि सहसंबंध गुणांक मापता है क्या? तो दोनों मात्रात्मक चरों के बीच के संबंध को मापता है सहसंबंध गुणांक। ओके। अब आइए अगले पॉइंट को देखते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है कि मात्रात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है क्या? माध्य और माध्यिका औसत को। कहाँ? मात्रात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है। किसको? माध्य, माध्यिका और औसत को। ओके बच्चों, माध्य, माध्यिका, औसत को मात्रात्मक चरों पर लागू किया जा सकता है। ओके। अगला पॉइंट है कि मानक विचलन सामान्यतः मापा जाता है किस रूप में? तो माध्य विचलन की दृष्टि में मापा जाता है। ओके। सार्थकता का काई वर्ग परीक्षण लागू होता है। तो कहां पर लागू होता है बच्चों? ये दो चरों के संयोजन के कोई भी प्रकार पर यह लागू होता है। ओके। अगला पॉइंट है अगले पॉइंट में क्या कहा जा रहा है कि माध्य और बहुलक में से बच्चों यहाँ मध्य होना चाहिए। मध्य और बहुलक में से एक औसत का माप गुणात्मक आंकड़ों पर लागू किया जा सकता है। तो इसमें से किसको? तो बहुलक को
लागू किया जा सकता है। ओके, अगले पॉइंट में है कि मानक विचलन किसका माप है बच्चों? मानक विचलन तो माध्य के इर्द गिर्द प्रकीर्णन का माप है मानक विचलन। ओके, अगले पॉइंट में मानक रुचि के क्षेत्र में आंकड़े संग्रहण करने की बहु पद्धतियों के उपयोग को क्या कहा जाता है? उसे बच्चों त्रिभुजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिभुजन कहा जाता है। ओके, अगले पॉइंट में कि माध्यिका यानी मीडियन की गणना हेतु वर्ग अंतराल की धारणा है। वर्ग अंतराल की धारणा बच्चों तो यह किस रूप में है? तो सभी आवृत्तियां जो है वर्ग अंतराल की वास्तविक सीमाओं के बीच फैलती है, यही वर्ग अंतराल की धारणा होती है माध्यिका की। ओके, माध्यिका की गणना के लिए। अब आइए अगले पॉइंट में देखिए, फैलाव को नापने के पैमाने यानी कि औसत और मानक विचलन दिखाते हैं क्या? तो असमानता का परिमाण दिखाते हैं। ओके, अगले पॉइंट में क्या है? केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है। केवल बंद सिरों वाली सारणी से ही गणना की जा सकती है बच्चों। वह है माध्य, माध्यिका तथा बहुलक सभी औसतों की गणना की जा सकती है इसके द्वारा। अगले पॉइंट में कि अन्योन्याश्रितता सह परिवर्तनीयता का स्तर बताता है। किस रूप में? किसके मध्य? परिमाणात्मक चरों के मध्य स्तर को बताता है। ओके, एक गुणात्मक और दूसरे गुणात्मक चरों के बीच सह परिवर्तन की मात्रा की माप कर सकता है। तो वह कौन है जो माप कर सकता है? तो वह है आपका काई स्क्वायर बच्चों। काई स्क्वायर है, काई स्क्वायर जिसका चिन्ह है x/2। ओके, इसे काई स्क्वायर कहते हैं। अगले पॉइंट में कि यदि दो चर अपने मूल्यों में विपरीत दिशा में बदलते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? उसे नकारात्मक सहसंबंध कहा जाएगा। नकारात्मक सहसंबंध उसे कहा जाता है। ओके, अब आइए आगे देखते हैं कि माध्य से सभी मदों के विचलन का योग सदैव क्या होता है? तो वह शून्य होता है बच्चों, शून्य होता है। अगला पॉइंट है सर्वाधिक अस्थिर औसत कौन है? तो अस्थिर औसत बच्चों बहुलक होता है सबसे ज्यादा। अगले पॉइंट है कि सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग किया है। तो किसने किया है? इमाइल दुर्खीम ने बच्चों सहसंबंध अंतर की विधि का उपयोग दुर्खीम द्वारा किया गया है। अगले पॉइंट में परिक्षेपण उपाय क्या है? परिक्षेपण उपाय बच्चों, परिक्षेपण उपाय है क्या है? ये विषमता, प्रसारण तथा मानक विचलन है परिक्षेपण उपाय। ओके, अब यहाँ देखिए कथन, अभिकथन और तर्क दिया जा रहा है। अभिकथन में कहा जा रहा है कि सहसंबंधों का गुणांक अन्य परिवर्तन यानी ये y गलत चिन्ह बन गया है, y में परिवर्तन से जुड़े एक परिवर्त यानी x में परिवर्तन की सीमा की व्याख्या है। तो ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन R क्या कह रहा है कि x और y दोनों परिवर्तन हमेशा अनियमित रूप से संबंध होते हैं। x और y दोनों परिवर्तन हमेशा अनियमित रूप से संबंध होते हैं। तो बच्चों ये गलत हो जाएगा, इसलिए A सही है, R गलत है। ओके, A सही है और R गलत है। अब आइए आगे देखती हूँ कि महत्व के परीक्षण से संबंध किसका नहीं है? महत्व के परीक्षण से किसका संबंध नहीं बच्चों? तो यह है उत्पाद क्षण सहसंबंध का, इससे संबंध नहीं है महत्व के परीक्षण से। ओके, अगला पॉइंट है कि मापन से अंतर की राशि हमेशा शून्य होगी। किसकी शून्य होगी बच्चों हमेशा राशि? तो माध्य में शून्य होती है। ओके, आंकड़ों के किसी प्रदत्त समुच्चय में सर्वाधिक बारंबार आने वाला अंक क्या कहलाता है? तो वही मैंने कहा ना, सर्वाधिक बार आने वाला अंक बच्चों बहुलक कहलाता है, जो बार बार रिपीट होता है। ओके, अगला पॉइंट है रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र प्रतिपादित किसने किया है? स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया बच्चों। रैंक सहसंबंध के परिकलन हेतु सूत्र प्रतिपादित स्पीयरमैन ने किया बच्चों। किसने किया है? स्पीयरमैन ने किया है। ओके, अगला पॉइंट है सहसंबंध गुणांक यानी R इंगित करता है किसको?
आर क्या इंगित करता है? तो करता है बच्चों, इंगित करता है दो परिमाणात्मक चर के बीच संबंध की सीमा को इंगित करता है। ओके, इसकी सीमा को इंगित करता है। अब आइए आगे देखती हूँ। यहाँ देखिए सुमेलन है कुछ, तो सुमेलित क्या सुमेलन है बच्चों? केंद्रीय प्रवृत्त माध्य होती है। प्रकीर्णन क्या होता है? माध्य विचलन होता है। सहसंबंध पियर्सन का सहसंबंध है। सार्थकता का परीक्षण बच्चों टी परीक्षण इसे कहा जाता है। ओके, अब अगला पॉइंट है कि किसी संख्यात्मक श्रृंखला में किसी पद की परिमाणात्मकता का ध्यान रखा जाता है, तो बच्चों माध्यिका में रखा जाता है। ओके, अगला पॉइंट है कि गतिमान औसत की गणना उपयोग की जाती है, किसके द्वारा? तो माध्य के द्वारा उपयोग की जाती है। माध्य के द्वारा उपयोग की जाती है बच्चों। अगला पॉइंट है आंकड़ों का वितरण समरूप होता है। आंकड़ों का वितरण समरूप होता है कब? जब माध्य, माध्यिका और बहुलक मूल्य एक बराबर है, तब आंकड़ों का वितरण समरूप होता है। इसको आप लोग इंपॉर्टेंट में रखिएगा बच्चों, ये बार बार पूछा जाने वाला सवाल है, इसलिए इसको ध्यान से आप लोग रट लीजिएगा। ओके बच्चों, समझ लीजिएगा। तो बच्चों आज का ये सांख्यिकी की यानी सोशल रिसर्च की सारी क्लास ऑनलाइनर की समाप्त हो गई। अब मैं इसका प्रैक्टिस कराऊंगी इस टॉपिक से। ओके, जब ये टॉपिक जो मेरा प्रैक्टिस वाला चल रहा है 4 बजे वाला, जब ये खत्म होगा उसके बाद बच्चों हम उसको कराएंगे। ओके, जिस भी दिन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम इसी को लगा देंगे। ओके बच्चों, तो ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए बच्चों। हम मिलते हैं आपको कल, यानी कल शाम 5 बजे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।